स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं आइसोमेरिज्म #02। आज का हमारा टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सुबह के बजे हैं कुछ 5 और हम शूट कर रहे हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि हमने किया गया है हाइड्रोजन निकालकर एक पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन निकाल के एक नया बॉन्ड बनाया, क्योंकि साइकिल भी बन सकता है। इसका फॉर्मूला होता है DBE इक्वल्स टू C माइनस H और x/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। और एक बात ध्यान रखिएगा, 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 रिंग हो सकती है, या मैं बोलूं 2 अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ठीक है, या फिर 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड होगा, या फिर 2 रिंग्स होंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब कि हमने हाइड्रोजन निकालकर नए बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर कार्बन माइनस H और X, यानी कोई भी मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 प्लस n/2 नाइट्रोजन प्लस 1। इससे आप जो वैल्यू निकलेगी आपकी, उतने ही आपके पास डबल बॉन्ड होंगे। हो सकता है अगर डबल बॉन्ड की जगह आप उसको बोल सकते हो रिंग भी हो। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड बराबर एक रिंग होता है, ठीक है। अगर कहीं पर एक डबल बॉन्ड है और कार्बन 3 से ज्यादा है, मतलब पॉसिबल है कि वहां पर रिंग भी बन रही है। अगर 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर। मतलब 2 डबल बॉन्ड की जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो भी जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो सेम आएगा। 1 रिंग हो और 1 डबल बॉन्ड हो, या फिर 2 रिंग्स हो। ऐसा हो सकता है कब? जब डबल बॉन्ड की बात आएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को प्रूफ भी करेंगे। ये फॉर्मूले के कोई एक्सेप्शन एज सच नहीं है, क्योंकि हमने काफी सारे एग्जांपल्स इसके किए। देखो, इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो ये है मेरे पास बेंजीन, सब जानते हैं इसको, दिख रहा है इसको 3 डबल बॉन्ड है प्लस 1 रिंग है, आंसर 4 आना चाहिए। चेक करते हैं। कार्बन है C6H6, कार्बन है 6 माइनस 6/2 प्लस 0 n/2 n है ही नहीं प्लस 1, आंसर कितना आ रहा? 3 प्लस 1 बराबर 4। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आप पता कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले के अंदर कि कितने डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग्स हैं। और सच बताऊं ना तो अगर आंसर 4 से ऊपर आना मतलब एक का एक ना एक बेंजीन रिंग होती है, मोस्ट प्रोबेबली ये बात होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके और बात को थोड़ा सा खत्म करते हैं। बहुत मतलब ज़्यादा खत्म नहीं करनी, मतलब ज़्यादा बड़े बात नहीं करनी, क्योंकि देखो इसके अंदर अभी हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म देखने वाले आज ही लेक्चर के अंदर, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके लिए अलग अलग से लेक्चर चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो फिलहाल के छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, C4H6। बताइए इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होंगे वो बताइए। कार्बन माइनस H/2 प्लस n/2 प्लस 1 हमारा फॉर्मूला है। 4 माइनस 6/2 3 हो जाएगा, 0 प्लस 1, आंसर कितना आ रहा? 2 आंसर आ रहा, यानी कि एक रिंग, मतलब सबसे पहले शुरू क्या कर दूंगा? 2 डबल बॉन्ड, चलो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं ना, क्योंकि हमने बोला था 2 डबल बॉन्ड का बराबर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहला 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते, लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगाओ, CH3 1 2 CH2 और ये CH, तो ये हो गया। समझ में आ रही है बात? चलो अब इसी के पोजीशन आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे? पोजीशन आइसोमर बनेंगे। CH3 CH 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये लो इसके पोजीशन आइसोमर। अब यार इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो वो चीज सेम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? इसके पोजीशन आइसोमर हो गए। हमने क्या बना दिए? 1 और 2 आपस में, 1 और 2 आपस में क्या हो गए? आइसोमर हो गए। कौन से? पोजीशन आइसोमर। अब मैं बताता हूं 2 डबल बॉन्ड वाले आइसोमर। 3 C C C C, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। और बाकी के हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन्स लगा देंगे
ये हो गए 6 हाइड्रोजन, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, H2 H2 हो गए C4H6। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन वो आइसोमर दूसरा होगा। चलो बनाते हैं। ये क्या हो गया, चेन, कार्बन चेन 4, कार्बन चेन 4। इसका आप चाहोगे तो भी आप वो नहीं बना पाओगे, इसका चेन आइसोमर नहीं बना पाओगे आप, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यही होगी प्रॉब्लम कि आप कहीं पे भी अगर कार्बन यहाँ लगाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, तो पॉसिबल ही नहीं। अब फिफ्थ बनाते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दीजिए। ओहो, ये भी नहीं हो पाएगा, लो ये भी नहीं हो पाएगा, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, कार्बन की 5 वैलेंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्या हम ट्राई कर सकते हैं, 1 2, हो तो सकता है, ये लो, अरे यार तो एक ही डबल बॉन्ड बन रहा है, सॉरी बच्चों नहीं हो सकता, ठीक है भाई। मैं रट के नहीं आया हूं, मेरे को बस बनाना है, ठीक है, रट के आना भी नहीं चाहिए। चलो लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स रट के आ जाते हैं, 1 2 3 4, भाई आपके साथ बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो चुके, अब बनाएंगे एक रिंग। ये बना दी हमने एक रिंग और उसमें बना दिया एक डबल बॉन्ड, एक रिंग और उसमें बना दिया एक डबल बॉन्ड। ये हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। और भी हो सकता है, सुनना, ये देखो ये बन गई 2 रिंग्स, ये बन गई 2 रिंग्स। चाहो तो प्रूफ कर लो इसको। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कार्बन हाइड्रोजन चेक कर सकते हो, ये कार्बन होती है डॉट का मतलब, ठीक है। यहां पर भी चेक कर सकते हो, CH2 1 2 3 H, यहाँ H। तो यहां पर 2 रिंग्स बन गई, यहां पर एक रिंग बन गई। अब रिंग को थोड़ी छोटी करके देखते हैं, ये कर गई रिंग और रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और ये कार्बन एक्स्ट्रा कर दी, 1 2 3 4। चाहो तो नंबर ऑफ कार्बन चेक कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर सकते हो आप, आंसर वही आएगा। अब इसके आप क्या बनाओ, पोजीशन आइसोमर बनाओ, ठीक है। एक डबल बॉन्ड के साथ लग रहा था, यहां बनाओगे तो सेम हो जाएगा, एक ये हो सकता है। 9th, ये लो, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉसिबल आइसोमर थे ना, वो सभी पॉसिबल आइसोमर बना दिए हैं, किसके, C4H6 के। 2 डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 था इसका। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बोलो। चलो अब मैं बात करता हूं एक और आइसोमर के बारे में, मतलब एक और एग्जांपल के बारे में। 3 एग्जांपल कराऊंगा एक, ठीक है। 3 के तीसरे के मैं सिर्फ चेन आइसोमर बनाऊंगा, साइक्लिक आपको बनाने। 1 2 3। बहुत छोटा लेक्चर, पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं इसके बारे में। देखो यार, जो और भी है ना, उसके हमको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, आगे जाके हमको उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको एक बात देखने के, डबल बॉन्ड कैसे जज करते हैं। हमारा लेक्चर का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है, बाकी आप फॉर्मूला लगाओगे हर जगह आपका आंसर सही आएगा। चलो लेकिन फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला भूल जाते हैं। चलो एक फॉर्मूला, C3H6O। ओके सर, फॉर्मूले में ऑक्सीजन तो था ही नहीं, अब क्या करें, तो मत पुट करो। जब नहीं था तो नहीं पुट करना पड़ेगा, अरे पगली, समझ रहे हो भाई। ये बात सही नहीं है कि फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं था, नहीं था तो नहीं पुट करना पड़ेगा। चलो ओहो, चलो फॉर्मूला तो पुट करें। C3 है यानी कि 3 माइनस 6/2 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना आ रहा बताओ। एक डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 में से 3 में एक डबल बॉन्ड आ रहा है। चेक करते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले 1 2 3 और एक O लगा देते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला एक डबल बॉन्ड है, ये लगा दिया डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। 1 2 1 2 3 4
1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बन गया एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ऐसा हो सकता है। अब क्या करो, पोजीशन चेंज करके देखो इसकी, CH2, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, हो गया। क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने की जगह किसकी पोजीशन चेंज करो, OH की पोजीशन चेंज करके देखो, CH3 CH C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। वैसे ये कोई कुछ और बन जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करें, अभी नहीं करूँगा बात, अभी बात नहीं करूँगा इसके बारे में बाद में बात करूँगा। 2 और 3 5 और 1, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे बच्चों, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर और क्या कहानी बन सकती है, यहाँ पर और क्या कहानी बन सकती है। ठीक है, उस कहानी का नाम है छो छो मेमोरीज। ओह माय गॉड, नाम नहीं बताना चाहिए था। चलो ओके बच्चों के बच्चों के बच्चों, देखो ये पॉसिबल था, जितने हम लोगों ने इसके बना दिए, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा। चलो अब क्या करते हैं, हमने बोला था यार जरूरी थोड़ी है डबल बॉन्ड यही बने, डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं हमारे पास, CH3 CH2, अरे यार आइसोमर बनाना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये लो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, गिन लो गिन लो। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बोलते हैं इसको, चेक कर लो, है ना, एसीटोन है ये। ये कौन है, प्रोपेनल, क्या नाम है इसका, प्रोपेनल। ये हो सकता है, ये सच बताओ ना, तो एक टाइम पे ये और ये सेम चीज़ कैसे कन्वर्ट होता है बताएंगे बाद में, ये और ये सेम चीज़ है कैसे कन्वर्ट होते हैं बाद में बताएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अरे बोलो यार। अब क्या बचा है, साइकिल। हमने बोला साइकिल, ये लो 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड मतलब साइकिल होता है। अब सर साइकिल क्यों बनाया, क्योंकि एक डबल बॉन्ड मतलब एक साइकिल होता है। चेक कर लो, उतने ही कार्बन इतने ही हाइड्रोजन होंगे, चेक कर लो, चेक कर लो। एक कार्बन 3 ही है, कार्बन 3 ही है तो कुछ नहीं कर सकते। चलो एक और चीज हो सकती है, 1 2 3 ही है ना, एक 2 3 और ये चेक कर लो, CH2 इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ये भी हो सकता, साइक्लिक ईथर है, 1 2 3। ठीक है, अब पता है ये और ये आपस में आइसोमर है, बट कौन से वाले वो अभी नहीं बताऊंगा। ये और ये आपस में आइसोमर है, कौन से वाले अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन रिंग चेन है ना, रिंग चेन का नाम लिया था एक बार, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का नाम लिया था यार। वो सब चीजें ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगी, उसका तो पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की वजह से साइकिल बन सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड्स आपने देखे हैं पहले, डबल बॉन्ड्स की वजह से साइकिल बन सकते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा आपको, जिसके चेन वाले में सारे बना के दूंगा आपको, साइकिल वाले आपको होमवर्क में है, और आपको कमेंट में बताना कि सर बनाया कि हमने नहीं। ठीक है, 1 2 3। अब तुम बड़े हो गए हो, कितने एग्जाम्पल कराना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अलग से सेशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप बता सकते हैं हमें। चलो एक फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ, C5H8। पता है बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, CnH2n-2। ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है। सच बताऊं तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है। फिर भी चेक करेंगे हम तो, हमारी जो हमने नया फॉर्मूला सीखा है, 5 - 8/2 + n/2 + 1। आंसर चेक करो, 5 - 4 + n/2 + 1, आंसर आ रहा 2। यानी कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड वाले आइसोमर बनाते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अच्छा अब यहाँ बनाऊंगा तो ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों यथावत सत्य है। ठीक है सर, ओके सर, मजा आ गया। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक और चीज कर सकते हैं, वो मैं बना के दिखाता हूं। यार ये 5 की चेन है, इसको हम 4 की चेन करेंगे। ये 4 की चेन कर दी, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और ये चेन बना, ये भी इसका आइसोमर है,
इस वाले को चेक करो, बना सकते हैं इसको? नहीं, इसको नहीं बना पाओगे, इसको नहीं बना पाओगे भैया। यहाँ से हटा के ये बनाओगे, बात तो सेम ही हो जाएगी ना। यहाँ से हटा के यहाँ लगा ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपने हिसाब से लगा लेना, पक्का उतने ही आएंगे। चेक कर ले, H3 H2 H2 2 और 2 4 3 7 8। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाली कहानी खत्म हो चुकी है, अब डबल बॉन्ड वाली कहानी बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। चलो शुरू से कराते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड। अगर बाई चांस मैं इसको यहाँ कर दूंगा तो भी कुछ हो सकता है। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो ये पॉसिबल हो सकती है। देखो अगर अब मैं क्या करूँगा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पुट कर दूंगा तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पुट कर दूंगा तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, इसके पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं ना, मतलब इसके 5 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ये हो सकता है, समझ रहे बात को? ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। चलो 3 कार्बन का बन सकता है क्या? नहीं बन पाया। 1 2 3, देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप 4 और बना नहीं पाओगे। तो ये 4 कार्बन का हमने बनाया, ये 5 कार्बन के हमने बनाए, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हमने बनाए। अब आपको क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं। हमने बोला एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड अलाउ है, एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड अलाउ है, एक साइकिल या 2 साइकिल अलाउ। ये अब सब अपने हिसाब से आप कर सकते हो, इसमें हमारा कोई क्या होता है, हक्षक छोड़ो यार, जो भी होता है, इतनी हिंदी अच्छी नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से डबल बॉन्ड को यूज़ करते हैं। डबल बॉन्ड की जगह साइकिल आ सकता है, डबल बॉन्ड की जगह क्या आ सकता है, साइकिल आ सकता है। समझ रहे हो? कोई भी, हमने अभी थोड़े दिनों पहले निकोटीन का सिंथेसिस किया, निकोटीन के स्ट्रक्चर पे भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अप्लाई करके आप पता कर सकते हो कि कितने रिंग हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर पता करने में बहुत हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली दिस इज अ थियोरेटिकल अप्रोच, है ना, थियोरेटिकल अप्रोच है ये, बट प्रैक्टिकल भी अगर इसको प्रूव करेंगे तो भी आंसर सही आता है। प्रैक्टिकल प्रूव होते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लो, है ना, हाइड्रोजनेशन करवा लो, कितने मोल हाइड्रोजन यूज हुए, वो सब ठीक है। बट अगर हमको पेन पेपर पे पता करना है तो इससे हम पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे दूसरे टाइप के आइसोमर, मेटामर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उनके बारे में साइड बाय साइड हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लासेस भी चल रही हैं, वो प्लेलिस्ट को भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और बाकी के स्ट्रक्चर आपको बनाने ध्यान रखिएगा।